हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम बात करेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उनके बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 21 मई इसकी लास्ट डेट है। तो आप फॉर्म को आज ही भर दें या एक दो दिन जब भी आपको टाइम मिले तो फॉर्म भर देना। लास्ट डेट पे रिलाई मत होना, फिर आपको पता चलेगा कि साइट स्लो जो हो गई है और चल नहीं रही है। ऐसा सब तो उन सब में फंसने से अच्छा है आप आज ही या फिर एक दो दिन जब भी आपको टाइम मिलता है जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है फीस। देखिए फीस की अगर हम बात करें तो फीस अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 125 रुपीज़ है, 100 रुपये फीस है और 25 रुपीज़ प्रोसेसिंग है। और अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो देखिए उसके लिए 65 रुपये फीस है, जिसमें 40 रुपीज़ एग्जाम फीस होती है और 25 प्रोसेसिंग फीस है। और अगर हम हमारे जो दिव्यांग होते हैं हैंडीकैप कैटेगरी की बात करें तो 25 रुपीज़ टोटल फीस है और एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज़ फीस है। और अगर हम एज की बात करें तो देखिए एज की बात करें तो वही है 21 से 40 साल की एज होनी चाहिए। और जो रिजर्वेशन मिलता है रिजर्व कैटेगरी को पहले की तरह 5 साल का या जो भी रिजर्वेशन मिलता है वो सेम है, कुछ नया प्रावधान नहीं है इसमें। और देखिए इसमें जो मेन अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम की तो मेन बात ये है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो सेम यूपीएससी की तरह का पैटर्न हो गया है। ठीक है गाइज, प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो देखिए प्रीलिम्स में पहला जो पेपर है जीएस का है और दूसरा जो पेपर है हम बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे इन दोनों पेपर के बारे में। दूसरा जो पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, 33% आपको उसमें मार्क्स लेके आने हैं जैसा यूपीएससी का पेपर होता है। अगर आप किसी भी एक पेपर में अपीयर नहीं होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। ठीक है, तो मतलब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रीलिम्स में अपीयर होना तो है ही, साथ ही जो सेकंड पेपर है उसको आप स्किप नहीं कर पाते, वो पेपर देंगे तभी आपका पेपर चेक होता है, जैसा सेम यूपीएससी में प्रोविज़न है वैसे ही। अब देखिए हम बात करें, देखिए पूरा ये तो आपको पता है कि भाई इसमें प्रीलिम्स जब पास कर लेंगे तो उसके बाद मेंस होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसमें ये सब आएगा कि कंपलसरी जैसे सब्जेक्ट हैं हिंदी है, ऐसे आएगा, फिर फर्स्ट पेपर जीएस का, सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा, उसके बाद में ऑप्शनल आएगा। ऑप्शनल में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, देखिए एग्रीकल्चर, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल में। आप देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो भी आपको सुटेबल लगता है। और उसके बाद में 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, जो पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं। इंटरव्यू कहीं पे नहीं बोला जाता, ये पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको, यूपीएससी भी पर्सनैलिटी टेस्ट बोलती है और होता भी ऐसे ही है। मतलब वो कोई आपका इंटरव्यू नहीं लेते हैं, जस्ट दे आर देयर टू जज योर पर्सनैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अब प्रीलिम्स की बात करते हैं कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई कैसे किया जाए। तो देखिए पहले तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए, जब हमें सिलेबस पता होगा तभी हम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए कि जैसे करंट अफेयर्स हैं, करंट इवेंट्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। ठीक है, दूसरा जो है हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है। तो देखिए इसके लिए तो मैं खुद आपको सजेस्ट करूंगा आप स्पेक्ट्रम पे रिलाई कर सकते हैं, और जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं कि स्पेक्ट्रम पे रिलाई हो गया, और जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, फिर दूसरा अगर बुक आप रेफर करें तो एंशियंट, और जैसे फाइन आर्ट हो गया, नितिन सिंघानिया, इनको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। और अगर आप देखिए बिल्कुल नए एस्पिरेंट हैं और अभी आपको 4-5 महीने से मान लिया आपने पढ़ाई की और ज़्यादा कुछ नहीं, तो देखिए ज़्यादा सोर्स मत पढ़िए, आप बिल्कुल स्टिक रहिए सोर्सेज पे, उनका बार बार रिविज़न कीजिए। रिविज़न मतलब एक की होती है सक्सेस की, उसके अलावा कुछ है ही नहीं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप बिल्कुल, और देखिए अगर हम इसके बाद बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल सोशियो इकोनॉमिक इन ज्योग्राफी की बात करें तो 11वीं और 12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक हैं, बेस्ट बुक हैं, बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको ज्योग्राफी समझ नहीं आता, कहीं से आपने कोचिंग नहीं ली है, तो गाइज आप सीधा देखिए यूट्यूब पे सर्च कीजिए मरुनाल ज्योग्राफी लिखना आप, तो उसमें आपको ज्योग्राफी के बिल्कुल हिंदी भाषा में समझाते हैं वो लोग, बहुत अच्छा ज्योग्राफी उन्होंने समझाया हुआ है। पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है, बाइबल है लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए। और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो करंट इवेंट्स उसमें कवर हो जाएंगे। और जर्नल इशू की बात करें एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, तो देखिए हमारा प्रयास रहेगा आपके लिए एक क्वेश्चन सीरीज लेके आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम, जिसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, तो हम भी ट्राई करेंगे। और दूसरा अगर आप स्टैटिक पोर्शन कहीं से देखना चाहते हैं तो देखिए आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, जैसे कि विमल सिंह राठौर
ऐसे लिखना, विमल सिंह राठौर, एनवायरमेंट इकोलॉजी। बेसिक आपको अच्छे से जानने को मिलेगा, ज़्यादा सोर्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। और देखिए हमारे यहाँ चैनल पे भी आपको देखने को मिलेगा कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और कैसे क्या आपको पढ़ना है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा और कैसे क्या करना है हम वो सब यहाँ पे करवाएंगे। दूसरा देखिए, जनरल साइंस की बात करें तो आप बेसिक एनसीईआरटी और ये सब पढ़ सकते हैं इनके लिए। और अगर कुछ कहीं पे आपको ये लगता है कि ये चीज़ आपसे नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा सा सेगमेंट आप स्किप अगर करना चाहे तो हो सकता है, लेकिन आप ट्राई करना कि कुछ स्किप ना हो, बार बार रिवीजन और अच्छे से सब कवर हो जाए। अब देखिए हम एक ओवरव्यू टाइप में बात करते हैं अच्छे से। देखिए हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम के बारे में हम बात कर चुके हैं कि स्पेक्ट्रम बेस्ट बुक है, उसकी समरी भी बिल्कुल आप एग्जाम के लास्ट टाइम में मतलब समरी को बार बार रिवाइज करना। और देखिए अगर फाइन आर्ट या फिर आर्ट कल्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए उसके लिए तो आप मतलब पूछ सकते हैं वो लोग हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसके लिए एक आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप देखिए यूट्यूब पे सर्च करना आप ओनली प्रीलिम्स फाइन आर्ट, तो उसके लिए आपको एक शॉर्ट मतलब बिल्कुल कम समय में 2 घंटे 13 मिनट में फाइन आर्ट की पूरी बुक कंप्लीट करवाई है, स्पेशली मैंने वो उसको कवर किया है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप इसी लेक्चर के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद पॉलिटी, जनरल साइंस करते क्वालिफाइंग पेपर जो हमारा पेपर सेकंड है, तो देखिए उस तरह ही कंप्रीहेंशन आपको देखने को मिलेगा। और जो इंटरपर्सनल जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल एबिलिटी है, 10वीं क्लास तक की जो इंग्लिश है, मैथ है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज इसमें इतना कुछ नहीं है नया, और ये तो क्वालिफाइंग ही पेपर है, तो इस पेपर की जो कट ऑफ निर्धारित होगी वो सीधा निर्धारित होगी पहले पेपर से। तो देखिए पहले पेपर का आपको मैंने सोर्स भी बताया है, आपको फिर भी इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है और आप जैसे भी मतलब आपको प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सोल्व किया जाएगा। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं एक नए वीडियो नए लेसन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।